हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में पहले से ही ना हुआ क्रिएट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इतना कोई खास कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा नया है और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे जाके बिल्कुल ये आपकी नाक में दम करेगा, आपको खूब परेशान करने वाला है। बट अभी फिलहाल इसके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा टफ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। और एक और बात ध्यान देने वाली है कि अभी जितना बेसिक्स पे काम कर लोगे उतना ही आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाद में तो रट्टा और फिर एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स इंप्रूव नहीं होंगे, बेसिक्स ठीक नहीं होंगे, तो आप उन रट्टाफिकेशन को भी ढंग से नहीं कर पाओगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और अभी हम उन्हीं पे काम करेंगे। ठीक है, आपको एकदम स्निप स्नैप सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। रेशियोज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या कब यूज़ होता है, कौन सा एंगल यूज़ होता है, ये सब आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। अभी हम एकदम नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और देखते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भाई ज़रूरत क्यों पड़ी। हम वैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल, इतने तरीके के ट्राइंगल्स पढ़ चुके हैं, सिमिलैरिटी पढ़ चुके हैं, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी चैन नहीं है, अब हमने कुछ नया पढ़ना है। लेकिन उस नए पढ़ने की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों है, उसके बारे में देखते हैं। You have already studied about triangles and in particular right triangles in your earlier classes. भाई पहले हमारा वास्ता पढ़ चुका है राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट ट्राइंगल से तो पढ़ ही चुका है, राइट एंगल से भी पढ़ चुका है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब मुझे तो बड़ी तसल्ली होती है राइट एंगल ट्राइंगल देख के। क्यों? क्योंकि एक तो भाई उसमें एक एंगल की गारंटी है कि 90 डिग्री का है, और एक बहुत ही सुंदर उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी वजह से मुझे छोटा मोटा कुछ ना कुछ आइडिया उसकी साइड्स के बारे में भी होता ही है। क्लियर? Let us take some examples from our surroundings where right triangles can be imagined to be formed, for instance. अब क्या हो रहा है, राइट एंगल्स की जो एप्लीकेशन है एक तरीके से, या फिर आपको रियल लाइफ में कहाँ दिख सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। सपोज द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कि है दिल्ली में, आपके कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो वहां पे विजिट करने गए हैं। इफ अ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, अ राइट ट्राइंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड। अब हो क्या रहा है कि एक स्टूडेंट है, भाई कुतुब मीनार की हाइट तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में आप तो इतने से ही लगोगे। तो हो क्या रहा है कि अगर एक बच्चा खड़े होके उस मीनार की बिल्कुल टॉप को देख रहा है, तो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, जिसमें से जो 90 डिग्री है वो कहाँ बन रहा है, कुतुब मीनार के बॉटम पे। ठीक है, और ये जो एंगल मतलब बाकी जो दो पॉइंट हमने जोड़े हैं वो किससे जोड़े हैं, लाइन ऑफ साइट से कुतुब मीनार की टॉप को। क्लियर? कैन द स्टूडेंट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मीनार विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। अब भाई वही बात हो रही है जैसे हम सिमिलैरिटी में भी बात कर रहे थे कि सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम यूज करके हमने बहुत बहुत चीज़ों के, जो ना बहुत फार फेच चीज़ें होती हैं, उनकी हाइट निकाली, उनकी डिस्टेंस निकाली, ये सब निकाला। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है। वहां पे तो एक छोटे ट्रायंगल को यूज करके बड़े डिस्टेंसेस की बात हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ अभी हम एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे क्या इस चीज को यूज करके या फिर कैसे भी हम कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं। भाई प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, राइट? क्या आप कुछ फीता ले आओ या फिर आप कोई लैडर लगाओ, कुछ करो, ऊपर से कोई सस्पेंशन लगाओ, लटक के उसको कैलकुलेट करो, वो सब चीजें बहुत फार फेच्ड हैं, उसको छोड़ दो। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम कुतुब मीनार की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। ठीक है जी, पहला तो केस ये हो गया। दूसरे में क्या बात हो रही है, सपोज अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द बालकनी ऑफ हर हाउस लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। नदी के किनारे भाई क्या है, एक घर है, उसमें एक लड़की बैठी हुई है अपनी बालकनी में, एंड शी इज लुकिंग डाउन एट अ फ्लावर पॉट प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर ऑफ टेम्पल सिचुएटेड नियर बाय ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर। अब इसको समझने की कोशिश करो कि भाई ये नदी है, ठीक है, आपको 2D में ऐसी ही नदी दिखेगी, 3D वाली नदी नहीं दिखेगी। कि यहाँ पे जो हाउस है और जो मंदिर है वो ऑपोजिट बैंक्स पे है, मतलब अलग अलग किनारे पे है। ओके, जो लड़की है वो अपनी बालकनी पे बैठी है, मतलब रिलेटिवली एक अपर पोजीशन पे। क्लियर? और जो मंदिर है उसकी सीढ़ी पे यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा है और वो उसको देख रही है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। अ राइट ट्राइंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड इन दिस सिचुएशन एज शोन इन फिगर 8.2। इफ यू नो द हाइट एट विच द पर्सन इज सिटिंग, कैन यू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब देखो, जो घर है उसके बेस से
जमीन में हम ये बता सकते हैं कि भाई 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और इसकी लाइन ऑफ साइट जो पड़ रही है फ्लावर पॉट पे, अगर हम उन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एक राइट ट्रायंगल। अब वो कह रहे हैं कि अगर अगर आपको घर की हाइट पता लग जाए, मतलब ये घर की हाइट या फिर जो लड़की है या जो बच्चा है वो ऊपर बैठा है वो किस हाइट पे बैठा है, अगर आपको वो चीज पता लग जाए तो क्या आप रिवर की चौड़ाई निकाल सकते हो। पहले हम बात कर रहे थे हाइट की, अभी हम बात कर रहे हैं हाउस और टेम्पल के बीच की दूरी की, दैट मीन्स एक डिस्टेंस की बात हो रही है। तो कभी कभी आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक टॉपिक सुना होगा, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो बेसिकली जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं या राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम या तो हाइट की बात कर रहे होते हैं या फिर डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, और इनको निकाला कैसे जाता है वो बात की बात है, लेकिन बात हमेशा हाइट या फिर डिस्टेंस की ही हो रही होगी यहाँ पे। क्लियर? ऑलराइट, सपोज अ हॉट एयर बलून इज फ्लाइंग इन द एयर। हॉट एयर बलून होता है ना जिसमें आपकी गैस से मतलब गर्म हवा बनती रहती है एंड वो उड़ता जाता है। A girl happens to spot the balloon in the sky and runs to her mother to tell her about it. और क्या है भाई, उसने यहाँ से देखा ए पॉइंट पे एंड फिर उसके बाद वो अपनी मम्मी के पास गई उसको बताने के लिए कि मम्मी देखो यहाँ पे एक हॉट एयर बलून है। Now when the girl has spotted the balloon initially it was at point A. जब उस लड़की ने उसको देखा था हॉट एयर बलून को तब वो ए पॉइंट पे था। When both mother and daughter came to see it, भाई जब तक वो अपनी मम्मी के पास गई, मम्मी को बुलाया, फिर वापस आई, तब तक क्या हो गया था कि भाई जो हॉट एयर बलून था वो बी पॉइंट पे जा चुका था। कैन यू फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ बी from the ground? In all the situations given above, the distances or heights can be found using some mathematical techniques. अच्छा वो हमारा मिस हो गया कि भाई ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पे हाइट की बात हो रही है दोबारा से कि जो हॉट एयर बलून है वो कितनी हाइट पे आपका सिचुएटेड है। अगर वो पहले इधर था फिर थोड़ी देर बाद में वो आगे शिफ्ट हो गया। अब वो बात हो रही है यहाँ पे कि हम ये जो भी सिचुएशंस आपको गिवन है, यहाँ पे हाइट्स की बात हो रही है या फिर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हम निकाल सकते हैं कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज करके, विच कम अंडर अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो है हाइट्स और डिस्टेंसेस निकालने का जो पूरा कार्यक्रम है उसको आप कहते हो ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, मतलब तीन साइड से बनने वाली किसी चीज का मेजर या फिर एक टाइम पे तीन साइड्स का मेजरमेंट करना। ठीक है, तो इसी को मतलब ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया गया है, ग्रीक लेटर्स के थ्रू, ग्रीक वर्ड्स के थ्रू डिफाइन किया गया है और हमको इंग्लिश का शब्द मिला, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। In fact, trigonometry is the study of relationships between the sides and angles of a triangle. अगर आपको बिल्कुल बढ़िया क्रिस्प मतलब एक डेफिनेशन चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की तो वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच के रिलेशन को पढ़ने की स्टडी को आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हो। आगे बढ़ते हैं। The earliest known work on trigonometry was recorded in Egypt and Babylon. बैबिलोन, इजिप्ट तो आपने सुना होगा, बैबिलोन लाइक बहुत ज़्यादा पुराने लोग माने जाते हैं जो रिलेटिवली हमसे टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस थे। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री डेट्स बैक टू दैट टाइम। Early astronomers used it to find out the distances of stars and planets from the अर्थ। और इसको हमने रियल लाइफ में कहाँ यूज़ किया है कि जो स्टार्स हैं या फिर जो प्लैनेट्स हैं उनकी हमारे अर्थ से कितनी दूरी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज़ किया है। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेथड्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ही ज़्यादा वाइटल पार्ट है, आपकी मैथमेटिक्स फिजिक्स जो भी ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In this chapter, we will study some ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angles. अब acute angles की क्यों बात हो रही है? क्योंकि acute angles होते हैं भाई जो 90 से कम होते हैं। अब ध्यान से देखो, राइट ट्राइंगल में आपका क्या होता है, एक एंगल 90 होता है, राइट? तो बाकी दोनों एंगल्स का हम एक चीज तो बता सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू कि अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं तो ये x प्लस वाई
प्लस 90 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर, और x प्लस वाई कितने हो जाएंगे, 90। मतलब दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है और दोनों में से एक भी जीरो नहीं है, राइट तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, 90 से छोटा होना पड़ेगा, तभी आपका 90 के बराबर दोनों का एडिशन आएगा। दैट इज वाई हम इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल्स। क्लियर, ऑलराइट। ठीक है जी, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्यूट एंगल्स और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन। We will restrict our discussion to acute angles only. However, these ratios can be extended to other angles also. We will also define the trigonometric ratios for angles of measure 0 and 90. हम 0 और 90 के बारे में भी बात करेंगे, सिर्फ acute angles के बारे में नहीं करेंगे। We will calculate trigonometric ratios for some specific angles and establish some identities involving these ratios called trigonometric ratio identities. अब इसका क्या मतलब है, अब देखा जाए भाई मैथ्स इतनी वास्ट है ना, इतने सारे नंबर्स हैं, हर घड़ी पे नई वैल्यू मिल जाती है आपको किसी भी फंक्शन की। तो हमें क्या करना है, हमको अपना काम आसान करना है। मैथ्स इज नॉट फॉर कॉम्प्लिकेटिंग क्वेश्चंस और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, इट इज़ फॉर सॉल्विंग देम। अगर मैथ्स आपकी सॉल्व करने के ही काम नहीं आ रही है तो फिर फायदा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम्स हम बनाते जाते हैं फिर उसको बैठ के सॉल्व करते हैं, बट दैट इज़ द होल पॉइंट कि मैथ्स इज सपोज टू मेक थिंग्स ईजियर। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि आपने क्या किया है, कुछ फिक्स एंगल्स पे हम उन रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे और उनको यूज करके फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना लेंगे, और इन्हीं सबको मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन को ही हम आगे यूज करेंगे, ना कि हर एंगल या फिर हर साइड के बारे में। क्लियर, ऑलराइट। अब आ गया भाई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ काम आते हैं। स्टार्ट करते हैं। इन सेक्शन 8.1 यू हैव सीन सम राइट ट्रायंगल्स इमेजिन टू बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। आपने डिफरेंट सिचुएशंस देखी जिसमें क्या हो रहे थे, राइट ट्रायंगल्स बन रहे थे, कभी हाइट की बात हो रही थी, कभी विड्थ की बात हो रही थी। लेट अस टेक अ राइट ट्रायंगल ABC as shown in 8.4. Here angle CAB और in brief angle A। अब देखो, आप यहाँ पे CAB बोल लो, BAC बोल लो, इन शॉर्ट अभी हम बात करें कि एंगल A की बात करते हैं। नोट द पोजिशन ऑफ द साइड BC विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। अब BC जो है उसकी पोजिशन देखने के लिए बोला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू A। इट फेसेस एंगल A, और हो क्या रहा है कि ये जो साइड है ये बिल्कुल एंगल के सामने है। क्लियर, अब ये मत बोलना कि मैम सामने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इससे रिलेटेड आप थ्योरम्स पढ़ के आए हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जैसे उसमें आइडेंटिफाई करते हो वैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ट्राइंगल में जो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। AC इज द हाइपोटेन्यूज, अच्छा हाँ, वी कॉल इट द साइड ऑपोजिट टू एंगल A। हम इसको क्या बोलते हैं, साइड ऑपोजिट टू एंगल A। ध्यान रखना अभी हम सिर्फ एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, 90 डिग्री के बारे में बात नहीं हो रही, दूसरे वाले एंगल के बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ A की बात हो रही है। क्लियर, तो एंगल A के जो एकदम सामने साइड होगी उसको आप बोलोगे साइड ऑपोजिट टू एंगल A। AC इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, तो इसका हम अलग से कोई नाम या कुछ ऐसा नहीं स्पेसिफिक मतलब बुलाने वाले, इसको हम हाइपोटेन्यूज ही बोलेंगे क्योंकि बचपन से वही बोलते आए हैं। एंड द साइड AB इज अ पार्ट ऑफ एंगल A। अब देखो हो क्या रहा है कि ये वाली जो साइड है, अगर इन सबको हटा दें और सिर्फ इस साइड की बात करें AB, तो ये तो एंगल का ही पार्ट है, राइट क्योंकि हाइपोटेन्यूज और साइड AB मिलके एंगल A बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि साइड एडजेसेंट टू एंगल A। क्लियर, तो इसको हम बोल रहे हैं ऑपोजिट, इसको बोल रहे हैं एडजेसेंट, और इसको हम बोल रहे हैं हाइपोटेन्यूज। क्लियर, बट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एंगल A इट माइट चेंज जब हम दूसरे वाले एंगल के बारे में बात करें। ठीक है जी, आगे नोट दैट द पोजिशन ऑफ साइड्स चेंज व्हेन यू कंसिडर एंगल C इन प्लेस ऑफ एंगल A। अब क्या हो रहा है, अगर आप एंगल C को कंसिडर कर लो, ये वाले एंगल को अगर आप कंसिडर कर लो, तो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, AB, जो पहले क्या थी, एडजेसेंट थी, वो अब बन गई ऑपोजिट, राइट और जो पहले ऑपोजिट थी वो अब बन गई एडजेसेंट। तो इसमें आपको पता लगता है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर आगे जो भी पढ़ोगे उसमें आप एक टाइम पे एक ही एंगल के बारे में बात करोगे। ऐसा नहीं कि आधी चीज़ों के लिए आपने एंगल A के बारे में बात कर ली और अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने आधे में एंगल C के बारे में बात कर ली।
ऐसा आप नहीं करोगे, एक टाइम पे एक ही के बारे में बात होगी। क्लियर? ऑल राइट। The trigonometric ratios of angle A in the right triangle ABC are defined as follows. अब क्या किया है, जो ऊपर हम बात कर रहे थे एंगल ए की, उसी को हमने ले लिया अब यहाँ पे कि इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे और इसमें हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। ऑल राइट, तो साइन ऑफ एंगल ए ये होता है आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि आपका होता है साइन ऑफ एंगल ए is equal to side opposite to angle A upon hypotenuse. Popularly side opposite to angle को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और जो साइड आपकी एडजेसेंट होती है उसको हम बेस बोलते हैं। बट वो क्या हो जाता है ना, परपेंडिकुलर और बेस बुलाने से एक आइडिया रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि वो आपका परपेंडिकुलर है फॉर दैट ट्राइंगल, एंड जो बेस आपने डिफाइन किया दैट इज फिक्स्ड बेस। नहीं, ऐसे में क्या होता है, जब आप दूसरे एंगल की बात कर रहे होते हो तब इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम हमेशा ऑपोजिट और एडजेसेंट के टर्म्स में ही अब बात करेंगे। ऑलराइट, तो जो साइन ऑफ ए होता है वो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ पे लिखते चलते हैं, देखो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक मिनट, ठीक है। फिर आपका आता है कोसाइन। कोसाइन होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज का काम खत्म, यहाँ पे ये हो जाता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, और कोसेकेंट। अब कोसेकेंट क्या हो जाता है, उल्टा होता है साइन का, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। देन वी हैव सेकेंड। सेकेंड होता है कोसाइन का ऑपोजिट, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। एंड फाइनली वी हैव कोटेंजेंट। कोटेंजेंट क्या होता है भाई, टेंजेंट का उल्टा होता है। यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज का काम खत्म हो जाता है, एंड वी हैव एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। क्लियर? अब आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे याद होगा हमको, ये वो सो इतना सारा कुछ बता दिया। तब हो जाता है धीरे धीरे, प्रैक्टिस से हर चीज याद हो जाती है। मैथ्स ऐसी चीज है ना कि एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो वो आज से 20 साल बाद भी आपके दिमाग से कभी नहीं उतरेगी। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको अपने दिमाग में ठसा लिया, तो जब 20 साल की गारंटी मिल रही है तो अगले 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने की गारंटी आपको 100% मिल जाएगी। क्लियर? तो ये जो होते हैं भाई आपके रेशियोज होते हैं जिसपे हम आगे काम करने वाले हैं, और ये रेशियोज आपके किसके रिस्पेक्ट में है, फिलहाल एंगल ए। अगर हम एंगल सी के बारे में बात करेंगे तो ये रेशियोज कंप्लीटली ऑपोजिट दिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, द रेशियोज डिफाइंड अबव आर एब्रीविएटेड। एब्रीविएटेड मतलब एक बड़ा फॉर्म है, मतलब एक लंबा वर्ड है, उसको छोटा करके आप बता रहे हो कि जैसे यहाँ पे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। भी क्या है, बोलने में बड़े दिक्कत करते हैं या फिर लिखने में भी बहुत लंबे हो जाते हैं, तो हम इनका एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, दैट इज साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। क्लियर? Note that the ratios cosec A, sec A and cot A are respectively reciprocals of ratios sin, cos and tan. अगर आप ध्यान से देखोगे वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप sin लिखो, cos लिखो and, ओहो ये तो पता नहीं क्या ही बन गया, नया रेशियो निकाल दिया हमने, tan ले लो, तो ये आपका उल्टा होता है cosec का, ये उल्टा होता है sec का, और ये होता है cot का। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये 3 याद करने हैं, और इसमें भी एक बढ़िया पार्ट मिल जाता है आपको कि जैसे ये होता है आपका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्या करो, हमें पता है कि भाई टैन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज नहीं आता, तो आपने क्या करना है, दोनों में से हाइपोटेन्यूज हटाओ और दोनों को एज इट इज लिख दो, ऊपर वाला और नीचे वाले को नीचे। तो टेंजेंट हो जाता है आपका ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। एंड अगर आप इन्हीं का उल्टा करके यहाँ पे लिख दोगे तो आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी मिल जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है जी, टैन ए आपको बता दिया मैंने, यही बताया गया यहाँ पे कि कॉस अपॉन साइन हो जाता है सेकेंड, सॉरी कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड टैन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए।
ठीक है जी. सो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल in the right triangle express the relationship between angle and the length of its sides. Why don't you try to define trigonometric ratios for angle C in the right triangle? अब आपको बोला जा रहा है कि भाई A के बारे में तो हमने इतनी लंबी चौड़ी चर्चा कर ली, अब आप ऐसा करो एक बार C एंगल को भी ट्राई करके देखो कि उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज A के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से कैसे डिफरेंट आते हैं या क्या नया आपको मिलता है. क्लियर? ऑल राइट. ठीक है जी. तो सबसे पहले आपको गिवन है एग्जाम्पल नंबर 1 में गिवन tan A इज इक्वल्स टू 4/3. फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A. अब एंगल A आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है. क्लियर? तो एंगल A के रिस्पेक्ट में बात हो रही है. ट्राइंगल आपको गिवन है ACB या ABC, जो भी आप बोलना चाहो. यहाँ पे आप लिखोगे गिवन triangle ABC right angled at B. ठीक है. अब इसमें करा क्या है उन्होंने tan A का वैल्यू गिवन है. tan A जो है वो आपको 4/3 बताया है उन्होंने. ध्यान देना कि tan A इज इक्वल्स टू 4/3, तो मतलब 4 और 3 आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है. किसकी? हमें पता है कि tan जो होता है वो किसके बराबर होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. राइट? ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये रेशियोज हैं. रेशियोज मतलब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है. मतलब एक कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसको अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तब मुझे ओरिजिनल साइड्स का मेजरमेंट मिलेगा. क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो एंगल A के ऑपोजिट जो साइड है उसका मेजर है 4K, और जो साइड में ही है बिल्कुल एडजेसेंट है उसका मेजर हो जाएगा 3K. हमसे पूछा गया है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमको एक चीज और चाहिए भाई. क्या चाहिए? वो हाइपोटेन्यूज. तो उसको निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AC का स्क्वायर हमें नहीं पता है, AB हमें पता है, तो AB की वैल्यू हम डाल देंगे. ये हो जाएगी 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर. AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा 25K स्क्वायर. AC का स्क्वायर रूट दोनों साइड जाएगा तो AC की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 5K. ठीक है. तो आपको जो हाइपोटेन्यूज है वो भी आपको रेशियो के फॉर्म में, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में मिल गया, दैट इज 5K. अब हम क्या कर सकते हैं? बड़ी आसानी से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बता सकते हैं. तो साइन A, कॉस A, tan ऑलरेडी हमको पता है, तो कॉट A, सेक A और कोसेक A. अब देखो, अब ऐसे लगेगा कि हमको कितना सारा काम करना है, लेकिन काम हमको ज्यादा करना है नहीं. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि साइन A तो भाई पहली चीज तो लिखनी पड़ेगी, वो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ऑपोजिट कितना है? 4K अपॉन 5K, दैट इज 4/5. कॉस क्या होता है भाई? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट कितना है? 3K अपॉन 5K, दैट इज 3/5. अब अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, रुको. अगर आप ध्यान से देखो तो हमें पता है कि कॉट A जो होता है वो होता है 1/tan A. तो मतलब हमें tan A का रेसिप्रोकल करके लिखना है, दैट इज 1/4/3, दैट इज 3/4. K नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमको रेशियो के फॉर्म में गिवन था. ठीक है. और आपका जो सेक A है वो होता है आपका 1/cos A. तो मतलब इसका उल्टा कर दो, दैट मीन्स 5/3. एंड फाइनली
cosec A that is 1 upon sin A equals to 5/3, सॉरी 5/3 नहीं 4/5 का उल्टा करेंगे, दैट विल बी 5/4। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। सेक ए आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 5 और एडजेसेंट कितना है 3, मतलब 5 के और 3 के तो के कैंसिल 5 और 3। और यहाँ पे आपको कोसेक ए पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज इज 5k एंड 4k, के कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 5/4। क्लियर? तो मेहनत उतनी ज्यादा है नहीं जितनी लगती है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया तो आप फटाफट से सारा सॉल्व कर लोगे। ऑल राइट, next, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equals to sin Q, then prove that angle B is equals to angle Q। अब बच्चे सोचेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए, प्रूविंग का जो साथ है वो नहीं छूटता है ना? तो प्रूविंग का तो भाई नहीं छूटेगा, क्योंकि जब तक मैथ्स पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, प्रूव तो आपको करते रहना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हमको बोला गया है कि दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR, राइट एंगल्ड है भाई सी और आर पे, और हमको बोला है कि अगर दोनों एंगल्स में ये रिलेशन है कि उनके साइन के रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी एंड एंगल क्यू अगर बराबर है तो प्रूव करो कि भाई एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। अब बहुत सारे महारथी बच्चे बोलेंगे कि भाई दोनों साइड पे साइन साइन कैंसिल हो गया और आप क्या कर दोगे, यहाँ पे बी और क्यू इक्वल हो जाएंगे ऐसे करके। तो ऐसे में तो आपको बिल्कुल यही मार्क्स मिलने वाले हैं, बस 0, कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अलावा। अब हम सीख लेते हैं कि बेटा ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स में बात हो रही है और साइन ऑफ बी और साइन ऑफ क्यू दो अलग अलग वैल्यूज हैं, आप ऐसे उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप होल रूट की बात करते हो, अगर एक साइड LHS साइड पे होल रूट है और दूसरे साइड पे होल रूट में कुछ प्लस हो रहा है तो आप दोनों साइड पे रूट कैंसिल नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है कि भाई आप साइन से साइन को कैंसिल नहीं कर सकते, आप तभी उसको कैंसिल कर सकते हो अगर वो सेम एंगल पे बात हो रही हो। मतलब साइन बी इज इक्वल्स टू साइन बी लिखोगे तो साइन साइन कैंसिल करके आप बी और इक्वल्स टू बी लिख सकते हो। क्लियर? ऑल राइट, ठीक है जी, अब देखते हैं जरा इन ट्रायंगल ACB। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन बी और साइन क्यू की जो हमको दे रखे हैं। तो साइन बी, अब बी एंगल कहाँ है भाई, ये रहा, और इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है और एडजेसेंट ये वाली साइड है, और ये हो गई हाइपोटेन्यूज और ये हो गई भाई ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज। क्लियर? ऑल राइट, तो साइन बी की वैल्यू कितनी आएगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, जो कि है आपका AC अपॉन CB। ठीक है, और इन ट्रायंगल PRQ साइन ऑफ Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑपोजिट। कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ, हमने यहाँ पे एडजेसेंट की वैल्यू लिख दी, हमें यहाँ पे AB लिखना था। ठीक है, और साइन क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है PR और हाइपोटेन्यूज इज PQ। नाउ AC अपॉन AB इक्वल्स टू PR अपॉन PQ। क्यों भाई? क्योंकि ये गिवन है कि साइन P और साइन Q क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। अब एक बात ध्यान दो, कुछ कुछ ऐसे याद सा आ रहा है। क्या याद आ रहा है? कि हमने इस तरीके का कुछ देखा है पहले, हमने रेशियोज देखे हैं साइड के। और ऐसा कब होता है? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें एंगल्स को इक्वल करने वाला ही काम करना है। तो बेसिकली या तो मुझे अब एक एंगल चाहिए जिसको मैं इक्वल कर दूं, और जिन साइड्स के बीच का रेशियो मुझे गिवन है उनके बीच में वो एंगल मिल जाए। ठीक है, अब आप 90-90 छूटते ही कह सकते हो कि भाई दोनों के पास 90 है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें जो रेशियोज गिवन है ना वो इनके बीच में गिवन है, और हमें इस एंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता।
इसीलिए हम यहाँ पे वो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। क्लियर? ऑल राइट, लगाएंगे क्या अब हम भाई, क्योंकि हमारे पास एंगल का ऑप्शन तो बचा नहीं है, अब हम साइड पे ही काम करेंगे। और अगर आप भूल रहे हो तो हमारे पास साइड्स के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक ब्रह्मास्त्र कह लो है, जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो चीज हमको गिवन है उसको थोड़े से यूजेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब हम रेशियो की बात करते हैं तो हमें कौन सी, मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका आपस में रेशियो चाहिए होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, AC अपॉन AB सेम ट्राइंगल है, PR अपॉन PQ सेम ट्राइंगल है, तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। दैट मीन्स AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। ठीक है जी, ये बन गया हमारा। अच्छा नहीं रुको, डब्बा बाद में बनाएंगे, इसमें एक चीज और लिखेंगे हम यहाँ पे। अब ये रेशियो है तो हम इसको एक K के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हो गया देखो, AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि बस यहाँ पे BC अपॉन RQ भी आ जाए तो अपना काम बन जाएगा, SSS सिमिलैरिटी हो जाएगी और हम एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q लिख सकते हैं। राइट, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, AC का स्क्वायर नहीं होगा इक्वल, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें BC के बारे में ही बात करनी है या CB के बारे में बात करनी है तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट मीन्स BC की वैल्यू जो आएगी वो होगी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर होल रूट। ठीक है, और सिमिलरली यहां पे आपको RQ की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपकी होगी क्या, PQ का स्क्वायर माइनस AC के पैरेलल है, सॉरी साथ में है PR स्क्वायर। क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और हमको वैल्यूज मिल गई। ठीक है जी, यहां तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे हम AC इक्वल्स टू K इंटू PR लिख सकते हैं। ठीक है, और AB इक्वल्स टू K इंटू PQ भी लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं भाई। देखो अब ध्यान से, या फिर एक चीज और करनी है हमको कि हम BC अपॉन RQ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको अल्टीमेटली BC अपॉन RQ को इनके इक्वली तो दिखाना है। अगर ये इक्वल आ गए तो रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, AC की वैल्यू पुट कर रहे हैं K इंटू PR, ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू पुट कर रहे हैं K इंटू PQ, ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, अगर आप ध्यान से देखो तो हम दोनों टर्म्स में से K स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं और रूट के बाहर लेके आ सकते हैं, और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट P स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, जो कि आपके डिनोमिनेटर के बराबर होगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी K के बराबर। ठीक है, तो BC अपॉन PQ इज इक्वल टू K, जो कि आपके इसी के बराबर है। इसका मतलब ये रेशियो आपका फाइनली किसके बराबर हो गया, BC अपॉन RQ। ठीक है, वहां पे PQ लिख दिया है मैंने गलती से, कंफ्यूज ना हो जाए कोई, RQ। क्लियर? तो भाई अब यहाँ पे हम कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, इससे तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा।
ये तो याद ही है कि भाई साइन बी और साइन क्यू कैसे कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। नाउ वी हैव AC upon PR equals to AB upon PQ equals to BC upon RQ equals to K. This implies that triangle ABC is similar to triangle PQR. SSS similarity. This implies that angle B is equals to angle Q, that is CPST, that is congruent parts of similar triangles. अब मैं जानती हूँ हर किसी के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भाई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। स्टैंडर्ड वाले सोच रहे होंगे कि शायद हमारे में भी नहीं आ सकता, बेसिक वाले सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड वाले में आ जाएगा। ठीक है, मान लिया कि ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बट यहाँ पे आपको पता लगता है कि आप कैसे पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, सिमिलैरिटी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप इकट्ठे यूज़ कर सकते हो आगे जाके। जैसा कि मैंने आपको अभी एक थोड़े दिन पहले लेक्चर में बताया भी था कि जब आप इस तरीके की प्रूविंग वाली कोई भी चीज़ सीखते हो, उसमें जो चीज़ें आप यहाँ क्वेश्चंस में सीख रहे हो वो एक तरीके से आपकी ABCD है, ठीक है। जैसे आप ABCD सीख के आप आगे वर्ड्स बनाते हो, वर्ड्स बना के फिर सेंटेंसेस बनाते हो, ऐसे ही उन प्रूविंग्स, मतलब जो भी आप प्रूव कर रहे हो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो ABCD है, उसको आपको रटना पड़ेगा और आगे जाके फिर लैंग्वेज के तौर पे उसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा भरपूर है उन्हीं तरीके के कॉन्सेप्ट से। क्लियर? ऑल्सो कुछ बच्चों को यहाँ पे ये भी पता लगा होगा, कुछ को क्या, सबको ही पता लगा होगा कि साइन से साइन इस तरीके से भैया कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमको यहाँ पे पता चल गई। भाई जाहिर सी बात है, साइन का जो कॉन्सेप्ट है वो नया है, क्या पता हम साइन से साइन कैंसिल कर देते, बट यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि ऐसा नहीं होता है। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 3। कंसिडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C in which AB is equals to 29 units, BC equals to 21 units and angle ABC is theta. अब थीटा जो है वो अननोन है, हमको पता नहीं है फिलहाल, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, इसको देख के एकदम से ये नहीं सोचना है कि कॉस थीटा स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या है क्या नहीं है, उस पर बाद में जाएंगे। पहले ये देखते हैं कि भाई फिगर में क्या क्या गिवन है और अभी हमको क्या कैलकुलेट करने की और जरूरत है। राइट एंगल्ड एट C का मतलब है भाई ये हमारा एंगल विजिबल भी है, वैसे तो 90 डिग्री है। ए बी आपको 29 दिया हुआ है, सी बी आपको या BC आपको 21 दिया हुआ है। तो पहला भाई जाहिर सी बात है, हमको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने ही है तो हमें पहले ये चाहिए होगा, दैट इज AC, ठीक है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ACB बाय, या फिर इसको थोड़ा राइट साइड लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, जगह रहेगी हमारे पास। इन ट्रायंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। अननोन क्या है? AC, तो BC को भाई उधर ले जाओ, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो। AB इज इक्वल्स टू 29 एंड BC इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर। अब देखो, ऐसी जगहों पे आइडेंटिटीज हमेशा यूज करनी है, ये नहीं है कि बस सॉल्व करने लग गए इसको। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू होता है A प्लस B, A माइनस B। क्लियर? ऑल राइट। तो ये आपका हो जाएगा 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर फाइंड करके कर नहीं सकते, बट ये रिलेटिवली इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस करना ज़्यादा आसान है रादर देन मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा
8 into 50 दैट इज 400, 8 5 40। और ये वैल्यू किसकी है भाई? AC स्क्वायर की। तो दिस इम्प्लाइज दैट AC कितना आ गया आपका? 20। अब बोलेंगे बच्चे कि भाई AC स्क्वायर है तो स्क्वायर की वैल्यू में 2 आते हैं, -20 भी आएगा, +20 भी आएगा, बट यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम -20 कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है जी। अब देखते हैं हमें क्या बात करनी है। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। पहले फॉर्मूला हटा देते हैं ये। ऑल राइट। अब साइन थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है? ये थीटा कंसिडर कर रहे हैं हम, तो ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी? एडजेसेंट। और ये साइड क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। और ये तो है ही हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों की वैल्यू डाल दो। ऑपोजिट क्या है? AC है, दैट मीन्स 20। हाइपोटेन्यूज कितना है? 29। ठीक है जी। और एडजेसेंट कितना है आपका? 21। हाइपोटेन्यूज अगेन 29। तो भाई आपको यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब इनको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो एक बात ध्यान देने वाली है कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालोगे कैसे? कॉस थीटा का होल स्क्वायर करके। इन दोनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कॉस थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा सेम चीज होता है, और यही सेम चीज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लगती है। क्लियर? ऑल राइट। सीधा वैल्यूज पुट करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की, तो क्या हो जाएगा? 21/29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, 29 का स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा? 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर एक तरीके से क्या हो जाएगा? 29 स्क्वायर ही तो होगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाया आपने, इसको आपने 20 निकाला, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इस बराबर होता है 29 स्क्वायर के। यही यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? 29 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ये आगे जाके आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होने वाली है, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो एडिशन होता है, मतलब उनका सम होता है, वो हमेशा 1 आता है। चाहे कोई भी थीटा हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, कितना भी उसका मेजरमेंट हो। ट्रायंगल से मेरा मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आएगा। ऑल राइट, तो ये आ गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, ऊपर से इरेज करके वहीं पे कर लेते हैं सेकंड पार्ट, ताकि हमको समझ में आ जाए कि भाई यहीं पे हमने सारा क्वेश्चन खत्म कर दिया है। ऑल राइट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यूज पुट करनी है हमको कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। करके देख लेते हैं। 21, 2 1 2, 2 2 4, 440। ठीक है जी। और 20 का स्क्वायर हमको पता ही है, 400 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। तो आंसर आपका आ जाएगा 41/29 का स्क्वायर। क्लियर? ऑल राइट। तो ये हो गई भाई वैल्यूज हमारी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। एग्जाम्पल नंबर 4, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इज इक्वल्स टू 1। अब देखो इसमें घबराना नहीं है कि tan A इक्वल्स टू 1 दिया है, सिर्फ एक वैल्यू दिया है। हमने तो रेशियो पढ़ा है कि ऊपर नीचे कुछ होना चाहिए। अब यार इतना तो कॉमन सेंस लगाओगे कि मैथ्स के स्टूडेंट हो कि 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं।
है ना। तो थोड़ा एनालाइज करना सीखो चीज़ों को, ऐसे नहीं कि एकदम से दिमाग में बैठा लिया कि फ्रीज हो गए दिमाग में कि ये तो हमें सिर्फ एक नंबर दे रखा है, अब तो हमें इसके आगे कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये 1/1 लेंगे इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, देन वेरीफाई 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। अब वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उनको भी पता है कि ये बात सही है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप प्रूव करके दिखाओ कि ये बात बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन है कि जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट, कहाँ पे राइट एंगल्ड है? बी पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप इसको पूरा लिखेंगे, ये नहीं बोलना है कि मैम आप भी तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, तो ये बोलेगा कि भाई AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया AC के स्क्वायर के लिए। अब इन सब की वैल्यूज हमें चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेंगी? वो हमें मिलेगी tan की हेल्प से। tan A जो है वो हमको दिया गया है 1/1, ऐसा हम इसको मानेंगे। वैसे 1 दिया है बट 1/1 लिखेंगे अपने फैसिलिटेशन के लिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे tan A दिया हुआ है, तो A के रिस्पेक्ट में हमको ऑपोजिट और एडजेसेंट बनाने हैं। मतलब ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी? ऑपोजिट, और ये साइड क्या हो जाएगी? एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज तो हमको पता ही है। अब tan A क्या होता है? tan A होता है आपका ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसका मतलब है कि आपकी, या फिर रुको, इसको मत लिखो यहाँ पे, इसको इतने पे ही रहने देते हैं। अब हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट ऑपोजिट इक्वल्स टू 1k और एडजेसेंट इक्वल्स टू 1k। अब k क्या है? क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा साइन थीटा ये सब रेशियोज होते हैं, तो जो एक्चुअल साइड्स होती हैं वो किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाइड होती हैं। क्लियर? तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1k और 1k इसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इनको यूज करके हम निकालेंगे क्या? आपकी तीसरी जो बची हुई साइड है। ऑपोजिट क्या है? BC, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, और एडजेसेंट क्या है? AB। पुट कर दो भाई यहाँ पे, तो BC की जगह पे आप क्या पुट करोगे? 1k, 1k ही लिखो। 1k का होल स्क्वायर, और AB की जगह भी आप क्या लिखोगे? 1k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होगा, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, और सेम यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2 का रूट आ जाएगा भाई √2, और k स्क्वायर का रूट आएगा k। तो इसका मतलब AC की वैल्यू कितनी है? √2k। ठीक है जी, अब लास्ट प्रूफ पे चलते हैं। हमको तीनों साइड्स की मेजरमेंट मिल गई है। ठीक है, AC √2k आ गया, बाकी दोनों साइड्स 1k हैं। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1 है कि नहीं। ठीक है जी, पुट करते हैं 2 sin A cos A। 2 sin A क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos A क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 2 इंटू ऑपोजिट की वैल्यू क्या है? 1k अपॉन √2k इंटू 1k अपॉन √2k। के कैंसिल हो जाएगा, और √2 और √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1। हेंस वेरीफाइड कि भाई 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1 है इस पर्टिकुलर केस में। ये जनरलाइज रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ इसी ट्रायंगल के लिए ट्रू है। ऐसा नहीं मान के चलना है कि जो हम एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पे कर रहे हैं वो जनरलाइज रिजल्ट्स हैं, वो आगे जाके आप कहीं भी अप्लाई कर दोगे। तो 2 sin A cos A हमेशा 1 नहीं होता। इससे पहले जो हम देख के आए थे उसमें भी सेकंड पार्ट जनरलाइजेशन नहीं है, आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आता है, ये एक जनरलाइजेशन है, ये आइडेंटिटी है जो हम अभी चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P
एक ट्रायंगल आपको दिया है जिसमें आपको राइट एंगल दिया हुआ है पी पे, एक सेकेंड, राइट एंगल कहाँ दिया हुआ है पी पे, और ओपी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओपी इसको दिया गया है भाई 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू, मतलब ये वाला जो साइड है, नहीं गलत मार्क कर दिया मैंने, एक सेकेंड, अच्छा ये मुझे ना क्यू जैसा लगा, ये ओ लगा मुझे ऊपर वाला, तो ये हो गया भाई 7 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, और इन दोनों साइड्स के बीच का डिफरेंस हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हमको निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू। अब साइन क्यू और कॉस क्यू निकालने के लिए भी हमें ये दोनों साइड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तो हमें पता है क्या लगाना है, एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और जो भी कंडीशन दी हुई है उसको यूज करके पहले बाकी दोनों साइड्स निकालेंगे। क्लियर? ऑल राइट, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू right angled at P by Pythagoras theorem, O QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर। अब ये तो हमें पता है, लेकिन अभी हमारे पास एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है इनको डालने के लिए। अब वैल्यूज हम देख लेते हैं। हमें पता है OP कितना है 7 सेंटीमीटर, और हमको दिया गया है OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, अब OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेट, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन दो, होता क्या है जब आपके पास दो अननोन्स होते हैं तो भाई उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे दो अननोन्स तो हैं, बट उन दोनों अननोन्स के बीच में भी एक रिलेशन गिवन है, तो उसको यूज करके हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट पी क्यू बी एक्स, दिस इंप्लाइज दैट ओ क्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। क्लियर? अब पुट कर लेंगे। अब पुट करने से क्या होगा भाई, क्या हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो बहुत आसान हो जाएगी। हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। क्यूपी कितना हो गया, क्यूपी मतलब पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ओपी कितना है 7 का स्क्वायर, ओपी इज 7, ओपी का स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, एंड 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 1 इधर आएगा -1 इक्वल्स टू 2x। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 24। तो अगर x 24 है तो ओ क्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स 25। ये मिल गई हमको सारी तीनों वैल्यूज। तो इनके साइड्स किस किस तरीके से हैं 7, 24 और 25। ठीक है जी, अब हमको फाइनली वैल्यूज किस किस की निकालनी है, साइन क्यू और कॉस क्यू की। तो साइन क्यू इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्यू भी हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन क्यू एंगल का बहुत ध्यान रखना है, मतलब इसकी बात हो रही है क्यू एंगल की, दैट मीन्स दिस इज एडजेसेंट एंड दिस इज ऑपोजिट। वैल्यूज पुट करोगे आपको मिल जाएगा 7/25 एंड 24/25। दिस इज द आंसर। क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई भाई आपकी यहाँ पे। अब आपके थोड़े बेसिक क्वेश्चंस ही दिखेंगे आपको, जो आप ऑलरेडी एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हो, तो आप इसको एक बार ट्राई करना, कुछ नहीं करना है। ए बी दिया गया है, आपको ट्रायंगल बनाना है, ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए सी निकालोगे और बाकी जो भी रेशियोज पूछे गए हैं वो निकालोगे। पहले केस में क्या होगा, साइन ए के रिस्पेक्ट में निकालना है और कॉस भी ए के रिस्पेक्ट में। दूसरे में साइन सी के रिस्पेक्ट में और कॉस सी के रिस्पेक्ट में। एंगल्स दोनों जगह पे अलग अलग करके पूछे गए।
क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई आपका होमवर्क, इसको सॉल्व करना। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है जी, नेक्स्ट इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है जी, अब हमको पता है कि सबसे वही वी नो द ड्रिल, क्या करना है, पहले हमको tan p निकालना पड़ेगा, cot r निकालना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों चीजों को निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए पहले। ठीक है, जैसा कि मुझे फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे एक साइड मिसिंग है, वो क्या है, क्यू आर है। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, ट्राई करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड, ये बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, राइट एंगल्ड एट क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करो जो भी पता है। पी क्यू कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर, क्यू आर हमारे पास अननोन है, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब चाहो तो इसको आप a प्लस बी, a माइनस बी करके स्प्लिट कर लो, अगर स्ट्रेट स्क्वायर्स याद हैं तो वो लिख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 169 माइनस 144, यहीं पे माइनस भी करके देख लेंगे, 5 2 0, 25 आ गया। That means QR square equals to 25 and QR equals to 5. Clear? All right. अब तीसरी साइड हमको पता चल गई भाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब पूछा जा रहा है tan P और cot R। तो पहले बात करते हैं tan P की। अब P एंगल के लिए, इसके लिए ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट और ये हो जाएगा ऑपोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब tan p की वैल्यू हमें पता है होती है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स 5/12। ठीक है जी, अब दूसरे पेन से देखते हैं, cot r। cot r मतलब इसकी बात हो रही है। अब ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट और ये हो जाएगा आपका ऑपोजिट, है ना। ठीक है जी, अब cot r की वैल्यू क्या होती है, tan की उल्टी, मतलब एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो एडजेसेंट क्या है, पर्पल के हिसाब से, मतलब एंगल आर के हिसाब से एडजेसेंट है आपका 5 सेंटीमीटर एंड ऑपोजिट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमसे फाइनली पूछा जा रहा है कि tan p माइनस cot r बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 5/12 माइनस 5/12, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। बस वही गिने चुनी 2-3 चीजें हैं आपके पास में, एक पाइथागोरस थ्योरम है और एंगल्स को यूज करके आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने हैं और पुट करनी है वैल्यूज। कैलकुलेशन कभी भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आती ऐसे जगहों पे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि आप एंगल के हिसाब से साइड्स ठीक से चुनो। ठीक, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। बहुत सिंपल है भाई, ये तो आप ही करोगे। दिस इज ऑल्सो होमवर्क। हम देखेंगे थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे। नेक्स्ट, गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 15 cot a जो है इक्वल्स टू 8, बट एक चीज अच्छी है यहाँ पे कि आपको आगे पीछे का और कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमको पता है कि जितना मटेरियल हमको यहाँ दिया है हमें उसी से काम लेना है। ठीक, तो टारगेटेड अप्रोच के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसका मतलब भाई जो भी है वो यहीं से मिलेगा। ठीक, तो क्या मैं यहाँ से cot a की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 8/15, बस इतना ही आइडेंटिफाई करना था।
कॉट ए की वैल्यू 8 और 15 मिल गई, 8/15 मिल गई। अब बाकी की तीनों साइड्स निकाल लेंगे, आई मीन एक और साइड जो बची है तीसरी वो निकाल लेंगे, और बाकी के जो भी आपसे रेशियो पूछे, यहाँ तो सिर्फ साइन और सेक पूछा है, और भी कुछ भी पूछते तो हम बता देते। ठीक, ऑल राइट, वी नो दैट कॉट ए इक्वल्स टू होता है आपका एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे हमको 8 और 15 मिल चुका है, एडजेसेंट और ऑपोजिट। ठीक, अब हमें चाहिए क्या? साइन कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए h, तो हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो यहाँ पे, और नहीं चाहोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा हेल्प मिलता है तो बना लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रायंगल दिया है, नहीं दिया है, तो ए बी एंड सी, ए की बात हो रही है तो पहले ही मार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो कॉट ए के हिसाब से एडजेसेंट और ऑपोजिट हमको मिले हैं 8 और 15, मतलब एडजेसेंट मींस ये 8 के ये हो गया और 15 के ये हो गया। क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या करना है? AC कैलकुलेट करना है। तो यहां से हमें पता है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट मीन्स 8K का होल स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। ऐड कर लेते हैं भाई यहाँ पे 289। ठीक है, अच्छा अभी एक और चीज बच गई। इसका मतलब ये हो गया 289K स्क्वायर। और अगर आपने अभी से पहले हमारे लेक्चर्स देखे हैं और अगर मेरी एडवाइस सुनी है तो आपको पता होगा कि 289 इज नथिंग बट 17 का स्क्वायर। इसका मतलब AC आपको मिल गया 17K। क्लियर? ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे? बड़े ही आराम से हम बाकी जो भी पूछा है वो निकाल लेंगे। अब क्या पूछा है? साइन ए। तो साइन ए क्या होता है आपका? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट की वैल्यू क्या है? 15K और hypotenuse is 17K, that means 15/17 is sin A, and secondly sec A। sec A क्या होता है? cos A का opposite, मतलब adjacent upon hypotenuse का opposite, that means hypotenuse upon adjacent, that is hypotenuse कितना मिला आपको? 17K upon adjacent means 8K, तो हो जाएगा 17/8। यहाँ पे आप लिख दो 17K जो हमने निकाला था। क्लियर? बस हो गया खत्म क्वेश्चन। आगे देखते हैं। गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13 and 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। होमवर्क बहुत सिंपल है, अभी देख के आए कि sec थीटा की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करोगे, परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट साइड निकालोगे, एंड बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लोगे। क्लियर? नेक्स्ट, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। अभी थोड़ी देर पहले हम एक क्वेश्चन देख के आए हैं एग्जाम्पल में, जहाँ पे यहाँ पे हमको दिया गया था साइन P इज इक्वल्स टू साइन Q, और हमसे बोला गया कि P और Q को इक्वल प्रूफ करो। क्लियर? आपने क्या किया था? वहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ किया। ठीक है, सिमिलर प्रूफ करके हमने CPST से बता दिया कि ये वाले जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? तो उसको देखो, उसको पढ़ो अच्छे से, और इसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट। अब देखो
ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस देख के बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि पता नहीं क्या दे दिया है, सिंपल है। कॉट थीटा पता है, यूज करो, तीसरी साइड निकालो जो भी नहीं पता है और इनमें पुट करो, अपने आप कुछ ना कुछ कैंसिल वैंसिल होके आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं भाई सबसे पहले। ए बी सी और थीटा मान लेते हैं भाई सी को। ठीक, कॉट थीटा बताया गया है। अब हमें पता है कि कॉट थीटा क्या होता है। वी नो दैट कॉट थीटा इक्वल्स टू tan का ऑपोजिट, दैट मीन्स एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, अपोजिट साइड। ठीक, ये हो जाएगा आपका 7/8। इसका मतलब थीटा के ऑपोजिट, थीटा के ऑपोजिट हो गया भाई ये वाली साइड और थीटा के एडजेसेंट हो गई ये वाली साइड। इसका मतलब एडजेसेंट की वैल्यू है 7k और ऑपोजिट की वैल्यू है 8k। हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमने साइन थीटा भी यूज करना है, कॉस थीटा भी यूज करना है, तो एच तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर कितना है आपका 8k स्क्वायर, बी सी इज 7k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। अब ए सी का होल स्क्वायर आ जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। 64 एंड 49 को ऐड कर लेते हैं, 3 1 एंड 1 1 3। ठीक है जी, ये हो जाएगा 113k स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज दैट ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 113 रूट के अंदर, और क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं बचेगा। ऑल राइट, अब हमसे जो पूछा गया है उसको देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 8k अपॉन अंडर रूट 113k। ये हो जाएगा 8/113 और कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दैट विल बी 7k अपॉन अंडर रूट 113k। k से k कैंसिल, 7/√113। ठीक है जी, अब इस साइड को क्लीन कर लेते हैं एंड आगे का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। साइड तो हमको मिल ही गई है। ऑल राइट, अब हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या जा रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से देखो तो हमें दिख रहा है भाई a प्लस बी और a माइनस बी, उल्टा लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पे क्या बन जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। करो भाई सॉल्व। 1 माइनस कॉस थीटा कितना आएगा 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113। ठीक है जी,
जगह बड़ी कम पड़ रही है आज हमारे पास, वेट करें। अब ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 अपॉन 113 एंड होल अपॉन, अब ये मत पूछना कि यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, ये तो भाई बिल्कुल ही बचपन में सीख के आते हो। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 113 से 64 माइनस करेंगे 13 7, यहाँ पे बचा 7 दैट इज 47। गलत किया कुछ हमने, 0 बचा नहीं, 10 में से 4 गया नहीं, ठीक है 47, और नीचे बचेगा आपका 13 4 9 सॉरी 49 बचेगा, वही मैं सोचूं, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे आपका 49, 10 9 बचा 4, 10 बचा 6, ठीक है यहाँ से बच गया 64। इस पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया 49 अपॉन 64। क्लियर? ऑल राइट, अब सेकंड वाला पार्ट है भाई कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो ये देखते ही सॉल्व हो जाता है, इतनी कहानी हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कॉट थीटा का होल स्क्वायर दैट इज 7/8 का होल स्क्वायर दैट इज 49 अपॉन 64। क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इफ 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। यहाँ पे शो नहीं लिखा, प्रूव नहीं लिखा, हो सकता है एंड में जाके ये ना इक्वल आए, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, बिल्कुल ब्लाइंडली ये नहीं करना है कि अगर आपका ना आ रहा हो लास्ट में तो आप दिमाग में सोचो कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। क्लियर? तो आपने चेक करना है। ठीक है जी, हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, रेशियो को यूज करके हमको तीसरी साइड निकालनी है जो भी हमारे पास नहीं होगी। मार्क कर देते हैं, नाम तो हमें दिया नहीं है कहीं पे, ए बी एंड सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है जी, यहां से हमको पता है कि दिया हुआ है 3 cot A इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसका मतलब cot A जो है कितना हो गया, 4/3। अब हमें ये भी एक बात पता है कि cot A जो क्या होता है, वो होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब A की बात हो रही है तो मतलब यहाँ पे ये वाले एंगल की बात होगी, ये हो जाएगा भाई एडजेसेंट, ये हो जाएगा आपका ऑपोजिट। एडजेसेंट साइड क्या मिली है आपको, 4, तो ये हो जाएगा आपका 4K, ये हो जाएगा आपका 3K। AC निकालना है, निकाल लेते हैं यहाँ पे। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बोलोगे धीरे धीरे मैम और शॉर्ट फॉर्म लिखती जा रही हैं, आपको फुल फॉर्म लिखना है। क्लियर? ठीक है जी, ये हो गया आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। सीधा वैल्यू पुट करते हैं, AB की वैल्यू है आपकी 4K का स्क्वायर दैट मीन्स 16K स्क्वायर, BC इज 3K स्क्वायर दैट मीन्स 9K स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। 16 और 9 25, 25 का रूट मिलेगा आपको 5 और K स्क्वायर का रूट मिलेगा K। तो इसका मतलब AC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5K। क्लियर? ठीक है जी, अब चलते हैं आपके, रुको पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम कि हमको 5K मिल गया। धीरे धीरे क्या होगा ना, आपको ये कुछ, ये 3 लोगों की जो टीम बनेगी ना कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, आपको याद हो जाएगा 12 13 5 4 3 5, ये आपको याद हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद में कि ये 3 साइड्स तो मिलके आपका राइट एंगल ट्रायंगल पक्का बनाती हैं। क्लियर? ऑल राइट, हमसे क्या पूछा गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, तब देखेंगे। तो LHS लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट, नाउ 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर है, हमें पता है tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू tan A का होल स्क्वायर,
मतलब tan a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ आ जाते हैं। 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 1 माइनस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विल बी 3k स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4k का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर अपॉन 4k का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर एलसीएम लेंगे 4k का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाले 4k स्क्वायर और नीचे वाला 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना बनेगा? 7k स्क्वायर। और नीचे बनेगा आपका 25k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया भाई 7/25। ठीक है जी, तो LHS की वैल्यू हमको मिल गई है कितनी? 7/25। ठीक, अब आगे देखते हैं, RHS को सॉल्व करके देखते हैं। RHS है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a मतलब cos a का होल स्क्वायर, तो cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। तो थोड़ा साफ सुथरा बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है? 4k। 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी 5k माइनस अपोजिट कितना है? 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज का, ओहो माय बैड, रुके जरा, ये हो जाएगा 5k। ठीक, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड बाहर आएगा। 16 माइनस 9 कितना बनेगा? 7k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया भाई 7/25। और इससे हमें पता चलता है कि LHS बराबर है RHS के, और ये हो गया भाई हेंस प्रूफ्ड। क्लियर? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A is equals to 1 upon √3, find the value of sin A cos C cos A sin C। अब क्या करा है उन्होंने, अभी तक आपसे एंगल्स अलग अलग पूछ रहे थे, या तो A पूछ रहे थे या तो C पूछ रहे थे, अलग अलग पार्ट में या फिर अलग क्वेश्चन में। लेकिन अब क्या किया है भाई, उन दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक, पहले बनाते हैं भाई अपना फिगर। A राइट एंगल किस पे है? B पे, और C पे। ठीक है, और tan A हमको दिया गया है 1/√3। तो मतलब पहले जो है वो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? A के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, tan A इक्वल्स टू 1/√3, जो कि हमें पता है किसके बराबर होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया भाई एडजेसेंट और ये हो गया ऑपोजिट, और इसके हिसाब से ऑपोजिट कितना है? 1k, और एडजेसेंट हो जाएगा आपका √3k।
ठीक है जी, आगे देखते हैं। नाउ बाय, भाई ऑब्वियसली बात है, आपको तीसरी साइड तो चाहिए ही होगी ना, चाहे कुछ भी कैलकुलेट करना हो आपको। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो फटाफट। ए बी कितना आ जाएगा, √3k का होल स्क्वायर मतलब 3k स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 1k स्क्वायर दैट मीन्स k स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू क्या आएगी देखो, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर विल बी 4k स्क्वायर, k स्क्वायर का रूट k, 4 स्क्वायर सॉरी 4 का रूट 2, तो ए सी की वैल्यू यहां से सीधा आ जाएगी 2k। ठीक है जी, तो हमें पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका रहेगा 2k के रेशियो में, मतलब 2k के बराबर होगा, 2 उसका रेशियो का पार्ट है। ठीक, ऑल राइट। अब जितनी भी चीजें हमसे यहाँ पे पूछी जा रही हैं एक बार उनको देख लेते हैं। क्या क्या देख रहे हैं हम, साइन ए दिख रहा है, कॉस ए दिख रहा है, और कॉस सी और साइन सी। तो बेसिकली साइन और कॉस कैलकुलेट करने हैं हमको ए और सी के रिस्पेक्ट में। पहले ए के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस को लिख लेते हैं, ब्लैक से ही लिखते हैं इसको, या फिर ब्लू ले लेते हैं, बाद में उसके लिए अलग कलर ले लेंगे। तो साइन ए इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से अपोजिट क्या है 1k और हाइपोटेन्यूज है 2k, तो कितना हो जाएगा 1/2, और कॉस ए आपका हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट विल बी √3k अपॉन 2k, मतलब √3/2। ठीक है जी, अब दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है सी के हिसाब से। तो सी के हिसाब से ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया आपका ऑपोजिट। ठीक है, अब वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन सी कितना आएगा, अगेन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इस बार ऑपोजिट की जगह पे आएगा √3 और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, और कॉस सी आएगा आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ग्रीन वाले के हिसाब से, मतलब एंगल सी के हिसाब से एडजेसेंट कौन सा है 1k, मतलब 1/2, 1k अपॉन 2k, के कैंसिल हो गया। क्लियर, तो हमको सारी वैल्यूज तो मिल गई, अब हमको बताना है कि वैल्यूज इस पूरे एक्सप्रेशन की हमको क्या मिलेंगी। ठीक है, ऑल राइट, कौन सा कलर लें, ब्लैक ले लेते हैं। पहले वाले का पार्ट है भाई, सीधा वैल्यूज पुट करेंगे। साइन ए मतलब हाफ, कॉस सी मतलब हाफ, प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। ये आ गया 1/4, √3 इंटू √3 3 और 2 2 ज़ा 4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 1 + 3 भी 4 आएगा, तो 4/4 पहले वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई आपकी 1। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज कॉस ए कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, कॉस सी की वैल्यू हो गई 1/2। साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस पूछा है, साइन ए विल बी हाफ एंड साइन सी विल बी √3/2। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, देखो सेम चीज को सेम चीज से माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब है आंसर कितना आ गया आपका 0। तो सेकंड वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू है 0 और पहले वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू है 1। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। सिमिलर ही क्वेश्चन है बट फिर भी इसको कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं पहले ताकि थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करने में हमको इजी हो जाए कि क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। ठीक है जी, पी क्यू आर, तो क्यू पे राइट एंगल है ये रहा,
पी आर और क्यू आर की जो एडिशन है, मतलब इसको और इसको ऐड करके हमको 25 मिल रहा है, और पी क्यू हमको बता रखा है ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे भाई, साइड्स निकालेंगे, बाद में जाएंगे रेशियोज पे। ठीक, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर equals to 25, let QR equals to X. This implies that, एक मिनट, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि पी आर प्लस एक्स इक्वल्स टू 25, दैट मीन्स पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। क्यों कर रहे हैं ये, ताकि हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है एक वेरिएबल में आ जाए और उसको हम आराम से सॉल्व कर लें। ऑल राइट, नाउ by Pythagoras theorem we have pq square plus pqr square equals to pr का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो pq का स्क्वायर मतलब हमको ऑलरेडी वैल्यू पता है 5 का स्क्वायर, प्लस qr का स्क्वायर, qr की वैल्यू हमने यहाँ पे मानी है x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और फाइनली पी आर स्क्वायर, और पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स। सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना, यहाँ पे पूरे साइड का होल स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको 5 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 25 ही लिखेंगे। 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का होल स्क्वायर, देखेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको सॉल्व कर लेंगे बाद में, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25, दैट मीन्स 50 इंटू एक्स। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? ऑल राइट, अब ध्यान से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, 50x को इधर ले आते हैं और 25 को उधर भेज देते हैं, तो 25 स्क्वायर माइनस 25 आ गया, तो x इक्वल्स टू 25 को बाहर ले आओ, इसमें बचेगा 25, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 50। क्लियर? 50 नीचे आ गया, तो 25 टू जा, ऊपर बचेगा 24, नीचे आ गया 2, ये हो गया भाई 12। तो हमारी x की वैल्यू 12 मिली है, दैट मीन्स क्यू आर जो है वो 12 है, और 25 माइनस 12 ये हो जाएगा आपका 13। तो इसकी वैल्यू आपको भाई कितनी मिल गई, क्यू आर की वैल्यू मिल गई 12 और ये मिल गया आपको 13। इस 25 को हटा देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन कम होगा। ऑल राइट, नहीं पहले इरेज ही कर लेते हैं भाई। ठीक है, साइड तो सारी मिल गई। साइड्स तो हमको सारी मिल गई, अब क्या करना है, बस हमको रेशियो कैलकुलेट करना है। फटाफट से अब इसको रेशियो कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को हम खत्म करेंगे। ऑल राइट, क्या पूछा गया है, साइन पी। साइन पी, अब पी एंगल की बात हो रही है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया आपका ऑपोजिट, और ये तो हमें पता ही है भाई है हाइपोटेन्यूज। तो साइन पी इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 12 अपॉन 13। ठीक है, कॉस पी हो जाएगा आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है 5, तो मतलब 5 अपॉन 13, एंड tan p इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 12 अपॉन 5। तो ये मिल गए भाई तीनों हमको
वैल्यूज। एंड ये आपका थोड़ा सा मतलब ये वाला क्वेश्चन और एक और जगह जहाँ पे हमने एक्स और वो माना था वैल्यूज निकाली थी, बस यही है थोड़ा सा वेरिएशन इन क्वेश्चंस में, जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन रही है, बन भी सकती है कहीं पे, इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं वो, बट ज़्यादातर जगहों पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है तो एक्स की वैल्यू सीधी निकल रही है। क्लियर? बस इसी टाइप का नया क्वेश्चन है, बाकी सब जगह वही करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, वैल्यूज निकालो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाओ। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। State whether the following are true or false. Justify your answer. ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है। पहले देखते हैं, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे इनको। वो बोल रहे हैं कि भाई ऑलवेज लेस देन 1 है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं कि tan a को 1 मान लो। ठीक, तो tan a अगर हमने 1 माना तो ये क्या बन रहा है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब इसके लिए कोई ऐसा ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट की जो वैल्यू है उनमें रेशियो आपका 1 आए, मतलब 1:1 आए। तो क्या ऐसे के लिए हाइपोटेन्यूज एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे इससे कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा एंगल ले रहे हैं फिलहाल, है ना, क्योंकि रेशियो जो है वो ऑपोजिट और एडजेसेंट के बीच में है, 1:1 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को भी ले लो। और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब 1k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। भाई इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर विल बी 2k स्क्वायर। रूट लगाएंगे, कितना बचेगा? √2k। भाई हमें तो ऐसा ट्राइंगल मिल रहा है जिसमें आपके tan a की वैल्यू 1 आ रही है, इसमें बोल रहे हैं कि ऑलवेज लेस देन 1 है, इसका मतलब ये जो है वो आपका क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, किसी भी चीज को फॉल्स प्रूफ करने के लिए आप हमेशा एग्जाम्पल का यूज कर सकते हो। सही चीज प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है वो चीज उसके लिए सही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सब चीजों के लिए सही हो, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते उसको। लेकिन अगर हमें किसी स्टेटमेंट को नेगेट करना है तो आप एग्जाम्पल का यूज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है जी। sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। दोबारा वही चीज देखनी है कि क्या कोई ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा जिसमें सेक ए का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाए? 12 और 5 के बराबर, 12/5 के बराबर। सेक ए की वैल्यू क्या होती है भाई? कॉस के अपोजिट, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब सेक ए इसको मान रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया एडजेसेंट एंड ये हो गया ऑपोजिट और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से देखो तो हाइपोटेन्यूज बन रहा है यहाँ पे 12 और यहाँ पे एडजेसेंट बन रहा है आपका 5। क्लियर? तो इसके हिसाब से अगर हम BC को निकालें तो बनेगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ठीक, AB की वैल्यू है भाई 5k प्लस BC का स्क्वायर हमने निकालना है और ये हो जाएगा 12k। ठीक है, तो BC का स्क्वायर जो है वो बनेगा आपका 144k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 140, एक मिनट 5 ही है ना, हाँ, तो 144 में से 25 निकालेंगे भाई, कितने बचेंगे? 19 तो ये बन गया भाई 19k स्क्वायर BC का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 19k, √19k। तो मतलब बिल्कुल हमारे पास एक ऐसा एंगल एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब एक ट्रायंगल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी? √19, 5 और 12। इन ये उनका मेजर होगा या फिर ये उनके रेशियोज हो सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है वो एंगल आपका एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस कंडीशन। तो इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ट्रू है, या फिर इसको ग्रीन से लिखते हैं, वेट, ट्रू। ठीक है जी।
cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. नहीं, cosecant अलग है, cos अलग है. cos जो है वो कोसाइन का एब्रीविएशन है, ना कि कोसेकेंट का. तो इसका मतलब ये हो गया भाई फॉल्स. कोसेकेंट का एब्रीविएशन हम यूज करते हैं कोसेक. ठीक. नेक्स्ट इज कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए. नहीं, कॉट एक फंक्शन है जो एंगल ए पे लग रहा है, उसके बाद हमको वैल्यूज मिलती हैं. कॉट और ए का मल्टीप्लीकेशन नहीं है. सिर्फ कॉट तो कुछ होता भी नहीं है, वो किसी एंगल पे लगेगा तभी आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है जी. अब लास्ट पार्ट में हमको दिख रहा है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, तो जगह खाली कर लेते हैं यहाँ पे. ऑल राइट. यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि एक कोई थीटा एंगल है किसी ट्रायंगल में, एंड वी हैव ए बी एंड सी. साइन थीटा 4/3. इसका मतलब साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका मतलब अपोजिट और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या रेशियो है, 4k/3k. ठीक. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका एडजेसेंट, ये हो गया अपोजिट, ये हो गया हाइपोटेन्यूज. ठीक है. इसका मतलब कि आपकी अपोजिट की वैल्यू है आपको 4k गिवन है, एडजेसेंट की वैल्यू सॉरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 3k है. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई यहाँ पे. क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर. वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, बी सी की. तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, या फिर यहाँ पे सीधा वैल्यूज डाल देते हैं. किसका निकालना है, ए सी का स्क्वायर. ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 3k का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर दैट इज 4k का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो ये बनेगा 9k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, ये आपका बन रहा है -7k स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि ये एक लेंथ की बात हो रही है और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती. दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ राइट ट्रायंगल जहाँ पे आपके साइन का रेशियो थीटा के लिए 4k/3k बने. दैट मीन्स दिस लास्ट पार्ट इज ऑल्सो फॉल्स. क्लियर. बस ऐसे ही करके बताना था इसमें कि ट्रू और फॉल्स है. बाकी तो सब लैंग्वेज बेस्ड ही था. 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी थी. क्लियर. तो विद दिस वी कम टू एन एंड आपकी एक्सरसाइज 1 का. आई होप इसमें सारा कुछ समझ में आया हो. कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. और पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.